नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं उनकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला वीडियो बना रहा हूँ। पहले वीडियो में पहले प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए में एक साइड में पुस्तकें दी हुई है, एक साइड में उनके लेखक दिए हुए, उनको सुमेलित करके अपने को कूट में से सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो पहले पेन ले लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया मैंने पेन। पुस्तक है हमीरायण, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बांडव व्यास। कौन है? बांडव व्यास। इसके अंदर रणथंभौर के शासक है अमीरदेव चौहान, उनके बारे में जानकारी दी हुई है। फिर है वीरमायणा। वीरमायणा ये है भद्रदाडी की, भद्रदाडी की है। इसके अंदर नाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। रघुनाथ रूपक ये है मंछाराम सेवक। इसके अंदर मध्यकालीन भक्ति काव्य की जानकारी मिलती है। फिर आती है किरतार बावनी। किरतार बावनी है दुर्सा आडा की। ठीक है, ये पुस्तकें हैं। इस हिसाब से अपने मिलान करें तो ए नंबर का 4, बी नंबर का 1, सी नंबर का 2 और डी नंबर का 3। 4 1 2 3 मतलब 3 नंबर का आंसर अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? युद्ध संग्रहालय राजस्थान में है एक, वह अपना जैसलमेर में। ये 1965 में भारत जो पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें जो वीर शहीद हुए थे उनकी नामों सहित पट्टिकाएं वहाँ पे लगी हुई हैं और युद्ध संग्रहालय बनाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? ये किया था उन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को। किसको किया था? यति ज्ञानचंद्र को। इसका हो जाएगा 4 नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही जानकारी प्रदान करते हैं? ये प्रश्न है। तो इसका पहला ऑप्शन है ये 1273, इसमें संस्कृत भाषा का उत्कीर्ण है, तो ये राइट है। दूसरा, इसके प्रशस्ति का रत्न पर्व हुए थे, ये भी राइट है। तीसरा इसका ऑप्शन, इसके शिल्पी देलन थे, ये भी राइट है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजभोग उत्पत्ति, ये इसमें नहीं है। 1 2 और 3, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन अपने क्या है? सही हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, ये महाराणा मोक्कल के समय, किसके समय का है? मोक्कल के समय का है। और इसमें सती प्रथा का उल्लेख है। किसका है? सती प्रथा का उल्लेख है। मेवाड़ के महाराणाओं से संबंधित है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ये प्रश्न अपना पहला है चीरवा शिलालेख, इसमें नहीं कहा गया है। दूसरा संगेरी शिलालेख, नहीं कहा गया है। तीसरा अपराजिता का नहीं। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसका समय है 1170 ईस्वी। इसमें सांबर, किसका? सांबर प्लस अजमेर के चौहानों का वर्णन है और इन चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर के चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान था। बिजोलिया शिलालेख के अंदर एक जानकारी ये मिलती है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। बिजोलिया शिलालेख में ये भी लिखा हुआ है कि विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर का राजा था, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता। किसको जीता? दिल्ली को जीता और अपने अधीन किया था। ये भी जानकारी मिलती है।
बिजोलिया शिलालेख के में जो वर्तमान राजस्थान के कुछ नगर हैं उनके प्राचीन नाम दिए गए, जैसे जालोर का जबालीपुर, नागौर का अक्षत्रपुर, भीनमाल का श्रीमाल, दिल्ली का दिल्लिका और उपरमाल का उत्तमाद्री। इस हिसाब से आपका प्राचीन नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आते हैं, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप प्राप्त हुए हैं, ये प्रश्न है। ये अपने में 3, कितने में? 3 में। ये इसका समय है आपका 238 से 239 ईस्वी। बड़वा ग्राम कोटा जिले में है। मोखरी राजाओं का सबसे पुराना क्या है? सबसे पुराना व पहला स्तंभ लेख है ये। मोखरी राजाओं का सबसे पुराना पहला स्तंभ लेख है। इस लेख में मोखरी राजाओं के 3 भाइयों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से वो? बलवर्धन, बल सिंह और सोमदेव। बड़वा स्तंभ लेख में ये लिखा हुआ है कि इन तीनों भाइयों ने तिरातर यज्ञ किया था, तो उसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, मारवाड़ अपना विगत ग्रंथ लिखा है, किसने लिखा है? ये लिखा आपका मुहानोत नैणसी ने लिखा है। किसने लिखा है? मुहानोत नैणसी लिखा है। मुहानोत नैणसी किसके दरबारी थे? जसवंत सिंह प्रथम। किसके थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी थे, जो जोधपुर के राजा थे, उनके दरबारी थे। उन्होंने मुहानोत नैणसी ने लिखा है। इसमें यह लिखा गया है कि उस टाइम के परगनों और ठिकानों की भूमि, किसकी भूमि, जनसंख्या, वो भी कैसे? जातिवार जनसंख्या, घरों की संख्या, फसल आदि के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। और दूसरा इनका मुहानोत नैणसी का है नैणसी की ख्यात। कौन सा है? नैणसी की ख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? ये भी मारवाड़ के राठौड़ संबंधित है। इसमें खासकर नागौर के, किसके? नागौर के राठौड़ों की जानकारी है, और मारवाड़ के राव सिंहा से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम तक जानकारी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, और दूसरी ओर नागरिक था उर्दू लिपि महाराजा का नाम लिखा होता था? इसका आंसर आपका बीकानेर। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह के समय में ऐसे सिक्कों का प्रचलन था। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। कर्णिदान देखिएगा, एक साइड में लिखा है ग्रंथ। तो कर्णिदान इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था सूरज प्रकाश। इस सूरज प्रकाश में क्या दिया गया? जोधपुर का राजा था अभय सिंह, उसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है दौलत विजय। दौलत विजय किसका लिखा हुआ है? दौलत विजय ने क्या लिखा था? तो कुमार रासो, ये लो कुमार रासो, ठीक है। और ये मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ संबंधित इतिहास इसमें मिलता है। उसके बाद आता है कानड़ देव प्रबंध, यह है पद्मनाभ का लिखा।
इसमें जालोर का शासक था, कौन था? जालोर का शासक कानड़दे और बिरमदेव। कानड़दे और बिरमदेव, कानड़दे का पुत्र था बिरमदेव। इन दोनों की वीरता का वर्णन दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण करना उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में आपका आता है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश हो गया वो आदित्योदय। आदित्योदय है जगजीवन भट्ट का। किसका है? जगजीवन भट्ट का। ये किससे है? मारवाड़ से संबंधित है, मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार अपना हो जाएगा सही आंसर कर्णिदान का आपका डी नंबर और कुमार 802 का सी नंबर, 3 का बी नंबर और ए। डी सी बी ए, डी सी बी ए, इसका मतलब हो गया आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का रीमा हुज्जा। दूसरा प्रश्न है अपना, विजयराज पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय को पूछे तो होगा आपका जैनक। ठीक है, अगर पृथ्वीराज रासो पूछे तो हो जाएगा अगर पूछे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो पूछे तो आपका हो जाएगा चंद्र बरदई। राजस्थान विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो ये थे आपके हरविलास शारदा, इसका सही आंसर हो जाएगा। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से है या ग्रंथ है? तो पित्थल पहली बात तो कहते किसको है? पृथ्वीराज राठौर को, पृथ्वीराज राठौर कहते हैं। डिंगल का हेरोस भी कहते हैं इसको, डिंगल का हेरोस कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा गंगा लहरी भी लिखा गया था और वैली के सुख में लिखा गया था। 1 और 2 में दोनों ये लिखे गए थे। अब आता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम बताओ। ये आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है। इस भारतीय प्राचीन लिपिमाला के इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में दर्ज भी किया गया है। शिशुपाल वध का लेखक कौन है? भीनमाल, भीनमाल का माल, अर्थात ये मूलतः भीनमाल का रहने वाला था और इसके द्वारा शिशुपाल वध का लेखन किया गया था। इसका आंसर है भीनमाल का माल। आगे पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो बच्चे को बताया मलिक मोहम्मद जायसी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? वापस वही कहानी आ गई, जैनक भट्ट। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा, 20 नंबर क्वेश्चन है। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी आपके सीकर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 21 नंबर, कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? यह आपके पद्मनाभ, वही है। बिरमदेव और कानड़देव के बारे में जानकारी है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण करने की जानकारी इसमें मिलती है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट थे। ये 25 बड़ी बड़ी शिलालेखों पर, कितनी? 25 शिलालेखों पर संस्कृत के अंदर श्लोक लिखे गए और इसका समय है आपका 1676 ईस्वी। समय है राज सिंह सिसोदिया, राज सिंह सिसोदिया के समय। इस प्रशस्ति की खोदा गया था रणछोड़ भट्ट के द्वारा। 23 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा
प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा था, वो था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड 1806 ईस्वी में प्रथम बार उदयपुर आए थे। उदयपुर आए थे। 1813 ईस्वी के अंदर कर्नल जेम्स टोड को उदयपुर प्लस हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था। और 1819 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड को हाड़ौती और उदयपुर के साथ साथ मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। वंश भास्कर के रचयिता, सभी को पता सूर्यमल मिश्रण का है। सूर्यमल मिश्रण की अन्य कुछ कृतियां हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सूर्यमल मिश्रण की अन्य कृतियां उसका है बलवंत विलास, वीर सतसई, छंदोमयूख, रामर जाट और सती रासो। धातु रूपावली, ये जो रचनाएं थी किसकी थी? सूर्यमल मिश्रण की थी। कवि राजा श्यामलदास एक पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर अपना आ गया 25। जिला अपना भीलवाड़ा। कवि राजा श्यामलदास मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह, किसके? सज्जन सिंह थे, मेवाड़ के राजा महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे। और वीर विनोद लिखा था 1871 ईस्वी में महाराजा सज्जन सिंह के दरबार में लिखा था, मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। सम्मिलित करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर है 26 और सम्मिलित करना पड़ेगा। जानक पृथ्वीराज विजय, सभी को पता है। विद्यापति पुरुष परीक्षा, ये भी राइट है। जय सिंह सूरी, अमीर मर्दन, ये भी सही है। मंडन संगीत राज, ये सही नहीं है। ठीक है, संगीत राज है ये कुंभा, किसका है? कुंभा का। कुंभा की अन्य कृतियां भी है। कुंभा की अन्य कृतियां कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट के लिए। कुंभा की कृतियां, संगीत मीमांसा, संगीत राज, कामराज रतिसार, और सुधा प्रबंध, सूड प्रबंध, गीत गोविंद की टीका, राजवर्णन, गीत गोविंद की टीका, गीत सुप्रिया, ये किसकी है? ये है
कुंभा की। मंडन की थी राज बल्लभ। और वास्तुशास्त्र वास्तु प्रकाश, देवमूर्ति प्रकरण प्रसाद मंडन, रूप मंडन, ये मंडन की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और मीरमद मर्दन की, इस जयसिंह सूर्य इसकी मीरमद मर्दन है। इसकी अन्य कृतियाँ भी आपको दिखा देता हूँ। एक तो मीरमद मर्दन होगी, दूसरी है कुमार पाल चरित्र, धर्मोदेश माला, धर्मोदेश माला, ये इसकी दो अन्य कृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पंचमार सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ था? पंचमार सबसे पहले अपने राजस्थान में मिले थे। 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन आपका, चंद्रप्रदय रचित ग्रंथ कौन सा है? चंद्रप्रदय का पृथ्वीराज रासो मैंने बताया था। पृथ्वीराज विद्या है तो जैनक है, पृथ्वीराज रासो आ जाए तो चंद्रप्रदय का है। चेतावनी चुंगटिया, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। चेतावनी चुंगटिया, ये था आपका 29 नंबर प्रश्न। के सिंह बारिक ने भेजे थे। फतेह सिंह राणा फतेह सिंह मेवाड़ के शास्त्री, इनको भेजे थे। पोथी खाना जयपुर, 30 नंबर प्रश्न आपका। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में। स्मृत साहित्य उपलब्ध, जो नए केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी स्मृत बनाए हुए, संबंधित किससे? सभी को पता राजस्थानी साहित्य से। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मूल प्रमाणों एवं हस्तलिखित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रह स्थित कहाँ पे है? तो ये आपको मिलेगा राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है। प्रश्न नंबर आपके 31 का आंसर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। इसकी स्थापना हुई थी 1955। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे? बीकानेर में है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये आपका जोधपुर में। ढोला मारो दुआ का रचयिता कौन है? ये आपका यह कवि कल्लोल आ गया। 33 नंबर श्री सरस्वती, 33 नंबर आपका आ गया श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश। प्रकाश पुस्तकालय जो अलग दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका फतेहपुर सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, एनालस एंड एंटिक्विटीज और राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट कहाँ के थे? तो वैसे तो मैंने बता दिया आपके कि दक्षिण में रहे थे, उदयपुर में रहे थे, और हड़ौती में रहे थे, और पश्चिम में मारवाड़ में रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अब आपका हो जाएगा पश्चिमी राजपूत स्टेटों पे। ठीक है। गिरधर ओशो द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है। तो गिरधर ओशो द्वारा, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है क्योंकि इसमें संगत सिंह रासो और संगत रासो दोनों ही है। तो आपको करना है संगत सिंह रासो। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा संगत सिंह रासो। ये गिरधर आश द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था? दूसरा नाम दिया था, एक नंबर ऑप्शन आपका दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका दूसरा नाम दिया था। जय सिंह सूरी किसके लेखक थे? ये मैंने बता दिया कि मीरमद मर्दन के लेखक थे। और दो इनके और काव्य थे, वो ये थे कुमारपाल चरित्र, और दूसरा था इनका धर्मोदेश माला। धर्मोदेशमाला ये था। बीकानेर के राठौड़ ख्यात लेखक कौन है? ये आपके दयालदास हैं। अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? अमीर रासो आपके पिंगल भाषा का ग्रंथ है। किसका है? पिंगल भाषा का ग्रंथ है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये विरोक्ति किसकी थी? तो चंद्रप्रदय ने पृथ्वीराज चौहान को जो तृतीय थे उनको कही थी मोहम्मद गौरी के विरुद्ध। नैन से ख्यात किस भाषा में लिखी गई है?
ये आपके लिखी गई राजस्थानी भाषा में नैना सिखात लिखी गई है। पृथ्वीराज अशोक का रत्नाकर कौन था? चंद्रवर्ती था। 44 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से बता देता हूँ आपको। ये आप कुंभ प्रशस्ति 1460, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460, जगन्नाथ प्रशस्ति 1652, राज प्रशस्ति 1676। ये आपको आ जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इसमें महाराणा कुंभा के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे हुए उन ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका जो प्रशस्तिकार था वो कौन था? वो था आपका महेश भट्ट। कौन था? महेश भट्ट प्रशस्तिकार, ठीक है। और जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 की है, जगत सिंह द्वितीय के समय की है। और इसका था कृष्ण भट्ट। कौन था? कृष्ण भट्ट था। और राज प्रशस्ति 1676 की, इसका कौन था? रणछोड़ भट्ट। कौन था? रणछोड़ भट्ट, ठीक है। आइन ए अकबरी के रचयिता कौन थे? आइन ए अकबरी 45 नंबर है आपका क्वेश्चन है भाई। आइन ए अकबरी रचयिता कौन थे? ये था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल था। फिर आता है आपका दयाल व्यास विख्यात में किस रियासत शासक का वर्णन है? तो सीधा सीधा ऑप्शन है ये बीकानेर। अकबर के नवरत्न राजस्थान में कौन से कवि शामिल थे? ये थे आपके अबुल फजल। राजस्थान में जाने माने राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ये थे आपके माघ। ये भीनमाल जन्मे हुए थे और संस्कृत के कवि थे। हरि के नाटक रचयिता कौन है? ये थे आपके विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ थे, जो जिसने दिल्ली को जीता था। 50 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न डॉक्टर एल्पिटेस से संबंधित है। यह आपका चारण साहित्य किससे है? चारण साहित्य से। दोस्तों मेरा छोटा सा प्रयास था, आज फर्स्ट वीडियो बनाया है। अगर आपको लाइक आए, पसंद आए तो लाइक करना और आगे शेयर करना। हर दिन थोड़ा थोड़ा निखार आएगा। पहली बार में कोई भी संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इतना है कि आपको हर चीज़ की जानकारी डिटेल से देने की कोशिश करूँगा पूरी।